बलूच लिबरेशन आर्मी कुछ समय पहले पाकिस्तान में दुनिया का एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया था जिसको देखने के बाद में हर कोई यही सोच रहा था कि ये पाकिस्तान वाकई में अपनी बेइज्जती कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। और ये तब हुआ था जब पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। बहुत बड़ा केस हुआ था ये। पाकिस्तान का दर्द इस पूरे केस पर यह था कि भारत ने इस कड़े हमले के बारे में बोलना तो कुछ छोड़िए, कड़ी निंदा तक नहीं करी। दोस्तों, दरअसल इस जंग के बीच में एक जो बात निकल कर सामने आई है उसमें ये बात समझ में आई है कि भी पाकिस्तान जो है एक बार फिर से बच्चा जनने वाला है। जी हाँ, पाकिस्तान जो है इस पूरे जंग के बीच में, विद्रोह के बीच में जो भी कुछ चीज़ों को झेल रहा है वो किसी को तो जनने वाला है, जिससे उसका एक और हिस्सा बनने वाला है। आपको 1971 याद होगा, हमारे देश के इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक साल है जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आज बलूचिस्तान में वही एक शमा जल रही है। चलिए, आज हम जरा इस वीडियो में बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो ये नया एक प्रॉब्लम निकल कर सामने आया है उसके बारे में, बलूचिस्तान की आज़ादी के बारे में, और इसमें इंडिया का क्या रोल सस्पेक्टेडली बताया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि डायरेक्टली तो यहाँ पर कोई इंडिया ने इसको लेकर बात नहीं कही। हालांकि जो बलोची भाई हैं उन लोगों ने इस बात को लेकर कई बार कहा है कि भैया इंडिया हमारी मदद करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दरअसल 1971 ये वो साल था जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। भारत पाकिस्तान वॉर के बाद में करीब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी पैंट उतार कर नहीं, बिना पैंट उतारे इन लोगों ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश को हम लोगों ने एक नया देश बनाया था। यह था पाकिस्तान की पहली प्रेगनेंसी का रिजल्ट। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहराने के लिए बहुत ही बेकरार है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सीधे तौर पर जंग छेड़ दी। और ये जंग कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ये है उनकी आज़ादी की लड़ाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़ा प्रोविंस बताया जाता है, लेकिन सबसे गरीब। 70% लोग यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चाहे सोना हो, तांबा हो, गैस हो, नेचुरल गैस हो, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये खजाना बलूचों के लिए नहीं बल्कि पंजाबियों और चाइनीज के लिए है। पंजाबियों से मेरा मतलब है पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां से। ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना के हाथों में जा चुका है, उसका एक पैसा भी लोकल लोगों को नहीं मिलता। और ये भी सुनो, रिसेंट जो भी कुछ चीजें यहां पर हुई हैं पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ, जिसको कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने अंजाम दिया था। 1 फरवरी 2025 को 18 सोल्जर्स को खत्म किया गया। इसके बाद 12 मार्च 2025 को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया और इसमें 400 पैसेंजर्स जो थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। 7 मई 2025 को 12 और सोल्जर्स को खत्म किया गया। और ये सब चीजें बताती हैं कि बलूच अब कहीं से कहीं तक भी चुप रहने के लिए तैयार नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आज की तारीख में, इतिहास में अगर हम जाएं तो ब्रिटिश रूल में बलूचिस्तान, कलत, लसबेला, माकरन इंडिपेंडेंट रियासत थी। जब पाकिस्तान बना तब जिन्ना ने खान ऑफ कलत को वादा किया कि बलूचिस्तान की अलग आइडेंटिटी बनी रहेगी। लेकिन हुआ क्या? ऑब्वियस सी बात है, जिन्ना का नाम जहां पर आएगा वहां पर धोखे की बात तो होगी। 1948 में पाकिस्तानी आर्मी ने कलत पे कब्जा कर लिया। जिन्ना का ये धोखा आज तक बलूचों के दिल में चुभता है। तब से लेकर आज तक बलोच अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सत्ता और आर्मी में डोमिनेट कौन करता है? देखिए, इस बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत है। पंजाबी। सबसे खास बात यह है कि बलूचों को ना तो कोई टॉप के पोस्ट मिलते हैं और ना ही किसी तरह का डेवलपमेंट का फायदा। बलूचिस्तान में स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन आर्मी के चेक पोस्ट हर जगह पर आपको मिल जाएंगे। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन यहाँ पर दबाकर होता है। और आलम तो यह है कि हजारों बलोच आए दिन यहाँ पर गायब होते रहते हैं। मतलब कोई बता नहीं सकता कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। और ये बात वहाँ पर बहुत कॉमन है। बलोच अपनी संस्कृति, पहचान भी एक तरीके से बचाना चाहते हैं। उनका कल्चर, उनकी भाषा जो ईरान और अफगानिस्तान से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन पंजाबी डोमिनेशन की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खोने का डर भी पूरे टाइम सताता रहता है। अगर हम इस बात को समझें कि इंडिया का यहाँ पर क्या कुछ रोल है, तो देखिए, कई सारी रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जाता है कि इंडिया लाहौर, कराची और रावलपिंडी में जिस तरह के हमले कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसे में बलोच जो है वो अपना रोल वहाँ पर अदा कर रहे हैं। सच क्या है? देखिए, ये तो वक्त रहने पर ही पता चलेगा, क्योंकि इंडिया कभी भी इस तरह की किसी प्रैक्टिस को सपोर्ट नहीं करता है। भाई, जैसे हमने देखा अफगानिस्तान में जब अमेरिकी भागे तो वहाँ पर तालिबान का रूल आ गया। उस समय ये बात खुले तौर पर सामने आई थी कि तालिबान की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान था। वो बात अलग है कि आज भले ही पाकिस्तान और तालिबान के बीच में थोड़ी पटरी जो है सही नहीं बैठ रही है, लेकिन फैक्ट यही है।
तो इसीलिए इंडिया इस तरह के किसी भी प्रैक्टिस में एंगेज नहीं होता है। लेकिन ये बात सही है कि बलूच लोग इंडिया से सपोर्ट की काफ़ी उम्मीद रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ भी हुआ तो हम भारत के साथ ही खड़े हुए दिखाई देंगे। बलूचिस्तान के लोग यही बात पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया 1971 जैसा कमाल दोबारा दिखाएगा? क्या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी? पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ ये जो क्राइसिस है, ये सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का एक्टिव पूरा गढ़ है, इसके साथ में गिलगिट बाल्टिस्तान में भी एक अलगाव की आवाज़ लगातार उठ रही है। पाकिस्तान के 3 हिस्से टूटने के खतरे हैं, मतलब इस बात को में कोई दो राय नहीं है। ये लोग कश्मीर की बात करते रहते हैं, इनसे अपना ही देश नहीं संभल पा रहा है। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो ये पाकिस्तान के लिए 1971 से भी बड़ा झटका होगा। दोस्तों, बलूचिस्तान इस समय जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये बात तय है कि वो लोग अब छटपटा रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, और ये आज़ादी ऐसी नहीं है जिसको कि आप ये बोल सके कि नहीं 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 हम तुमको ये नहीं दे सकते। देखिए, जब बात किसी इंडिविजुअल की पहचान पर आ जाती है तो फिर वो बात अपने आप में ही काफ़ी एस्केलेट हो जाती है। सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या बलूचिस्तान बनेगा नया बांग्लादेश? क्या पाकिस्तान अपनी इस होने वाली औलाद से बच पाएगा? ये सवाल का जवाब आपको बताना पड़ेगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है। क्योंकि देखिए, भारत जो है, भारत सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं, भारत जो है गलत कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले अपनी खुद की सिचुएशन के बारे में थोड़ी चीज़ों को समझना चाहिए और उसके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।